नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे सेट नंबर 24। यह अभ्यास नंबर प्रैक्टिस नंबर 24 है, क्योंकि हम लोग 1 से लेकर 23 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में है। यह बिहार स्पेशल है। अगर बिहार के एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम है जिसमें बिहार स्टैटिक बिहार स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर 71st बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और टीचर 4.0 यानी ट्री 4.0 के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बीपीएससी और बीएसएससी के द्वारा अलग अलग एग्जामों में पूछा गया पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो आप याद रखें ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये देखना चाहिए प्रैक्टिस सेट के रूप में। आपको बता दें कि टोटल 100 प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये 24 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और एक प्रैक्टिस सेट में 20 प्रश्न है। तो चलिए आप अंत तक जरूर इस वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, छपरा, चंपारण और रोहतास जिलों में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी, यानी गोंड जनजाति बिहार के छपरा जिला, चंपारण और रोहतास जिलों में पाई जाती है और ये एक ट्राइब है गोंड जनजाति। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, गोंड जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? यानी कि उन लोग का व्यवसाय ऑक्यूपेशन क्या है? गोंड जनजाति के लोगों का लोग क्या करते हैं? गोंड जनजाति के लोग क्या करते हैं? तो 2 का आंसर हो जाएगा ए, कृषि करते हैं। आज भारत में सिर्फ बिहार में नहीं, मैक्सिमम जो जनजाति हैं भारत के वो कृषि में कार्य में जुट गई है। मतलब लगभग जनजातियां जो हैं वो कृषि काम करने लगी है। तो गोंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय भी कृषि है। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला, यानी आपसे पूछा जा रहा है एससी, और एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट। तो अनुसूचित जाति पूछा जा रहा है एससी, तो बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम एससी की जनसंख्या है? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, किशनगंज। आप याद रखें कि बिहार में सबसे कम एससी की जनसंख्या वाला जिला किशनगंज है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में दिया गया है, बिहार की बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? यानी बिहार में बिरहोर ट्राइब बिरहोर जनजाति पाई जाती है और जहाँ पे ये लोग रहते हैं उस स्थल को क्या कहा जाता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, टांड कहा जाता है या टांडा। आप याद रखें इसका आंसर भी होगा, टांडा कहा जाता है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग देखें 4th और 5 देखेंगे। आप वीडियो पे बने रहें, ये सारे एग्जामों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, सारे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गया जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? गया जिले में अनुसूचित जनजातियों, यानी कि अब यहाँ पे आपसे एसटी पूछा जा रहा है। एसटी को फुल फॉर्म में शेड्यूल, यहाँ पे एसटी होगा, एससी नहीं होगा, एसटी। तो अनुसूचित जनजाति को एसटी बोलते हैं और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, और इसी को बोलते हैं हिंदी में अनुसूचित जनजाति। तो इसकी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है गया जिला में एसटी की? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, 29.6% है। तो आप याद रखें 29.6%। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद के किस मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में राज्य वार्षिक बजट पेश करता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, वित्त मंत्री। यानी राज्यपाल मंत्री परिषद के किस मंत्री के माध्यम से राज्य विधानसभा में राज्य का वार्षिक बजट पेश करता है? तो वित्त मंत्री। हालांकि यानी कि जो विधानसभा में बजट पेश करने का काम है वो वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन यह बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से राज्यपाल किनके माध्यम से मंत्री परिषद के राज्य के विधानसभा में पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल बी, सिंपल। आप याद रखें कि यहाँ पे वार्षिक बजट पेश करता है, यानी बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा। 7 है, राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब और कहाँ हुआ है? राजकुमार शुक्ल का मृत्यु कब और कहाँ हुआ, डेट पूछा जा रहा है। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, 1929 ईस्वी में हुआ है राजकुमार शुक्ल का मृत्यु। कब और कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ नहीं दिया गया है, लेकिन सिर्फ दिया है कि राजकुमार शुक्ला का मृत्यु 1929 ईस्वी में हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछा जा रहा है, शीतला माता मंदिर एक मंदिर है, टेम्पल है, शीतला माता मंदिर बिहार के किस जिला में है? आपसे पूछा जा रहा है। 8 का आंसर हो जाएगा ए, शीतला माता मंदिर पटना में है, बिहार का। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जब बौद्ध धर्म, यानी जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है भगवान गौतम बुद्ध, अगर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था या फिर ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ है उस घटना को क्या कहा जाता है? आपसे सिंपल पूछा जा रहा है। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, निर्वाण कहा जाता है।
ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दुनिया को राजनीति व कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाला या वाले चाणक्य कहाँ के रहने वाले थे। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। चाणक्य बिहार के थे। चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। ये दुनिया को राजनीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले में से एक थे। अनुसूचित जाति यानी एससी की साक्षरता यानी लिटरेसी रेट की दृष्टि से राज्य के किस जिले का प्रथम स्थान है। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, मुंगेर का है। अगर हम यहाँ पे एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की लिटरेसी रेट साक्षरता की दृष्टि से राज्य के किस जिले का प्रथम स्थान है, तो मुंगेर है। मुंगेर में एससी लोग की जो लिटरेसी रेट है वो अच्छा खासा है, यानी पढ़े लिखे लोग हैं। राज्य में अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है। यह बिहार का कौन सा जिला है जिसमें एससी का जो लिटरेसी रेट है यानी पढ़े लिखा है वह सबसे कम है, वह कौन सा जिला है। तो 12 का आंसर जो है, 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी शिवहर। शिवहर में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल जो कास्ट लोग हैं, इसकी जो लिटरेसी रेट है सबसे पिछड़ा है, यानी कम पढ़े लिखे लोग हैं शिवहर में। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। यानी बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें एससी जो अनुसूचित जाति है उसका सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला, यानी कि जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या अच्छा है। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, सिवान में। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है एससी जाति में बिहार में, तो सिवान है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य में अनुसूचित जाति में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला, यानी राज्य में अनुसूचित जाति में न्यूनतम लिंग अनुपात वाला, यानी कि बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें एससी जो है शेड्यूल कास्ट है इसका लिंग अनुपात सबसे कम है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर में सबसे कम है जबकि सिवान में सबसे अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15 है, अनुसूचित जनजाति में लिंग अनुपात की दर राज्य में कितनी है। तो अनुसूचित जनजाति यानी अब एसटी की बात किया जा रहा है, शेड्यूल ट्राइब की, और इसके लिंग अनुपात मतलब सेक्स रेशियो की बात किया जाता है। सेक्स रेशियो की दर राज्य में कितनी है, तो किसका, एसटी का सेक्स रेशियो लिंग अनुपात कितना है बिहार में। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, 923 है, 923 है यानी 923। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुसूचित जाति में साक्षरता दर राज्य में कितना प्रतिशत है। तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जो है यानी शेड्यूल ट्राइब है, इसकी जो लिटरेसी रेट है राज्य में कितना है। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, 28.5%, यानी 28.5% है। राज्य विधानमंडल का नेता कौन होता है। तो राज्य विधानमंडल का नेता 17 का आंसर सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री होता है। सिंपल है, राज्य विधानमंडल का नेता मुख्यमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है उसके जो आयुक्त होते हैं, यानी कि उनके जो नियुक्त आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो 18 का आंसर ये 18 है और 18 का आंसर हो जाएगा ए, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और 17 का आंसर सी था, यानी आपसे पूछा जाए राज्य विधानमंडल का नेता तो मुख्यमंत्री, और राज्य निर्वाचन आयुक्त जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं और उसके जो कमिश्नर होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रथम बार राजगीर महोत्सव का आयोजन कब किया गया था। तो पहली बार राजगीर महोत्सव कब किया गया था। तो 19 का आंसर बी हो जाएगा, 1986 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है। मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप का स्थापना की थी। मगध के किस शासक ने, यानी मगध का वह कौन सा शासक था, रूलर था, राजा था, जिसने राजगीर में दुर्ग और स्तूप का स्थापना किया था। अजातशत्रु, बिंबिसार, नेक्स्ट सी में अशोक दिया है और डी में जरासंध दिया है। तो आपको कमेंट करके बताना है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, आंसर ये है। नेक्स्ट हम लोग सेट नंबर 25 अगले दिन देखेंगे। आज हम लोग सेट 24 देखे हैं और कल का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो आपसे कल क्वेश्चन सेट नंबर 23 में पूछा गया था ये वाला। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 20 का कि मुस्लिम लड़कियों के व्यावसायिक उन्मुखीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु राज्य में कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, मतलब चलाया जा रहा है मुस्लिम लड़कियों के व्यावसायिक उन्मुखीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु। तो इसका आंसर था ए हो जाएगा, हुनर योजना चलाया जा रहा है। तो ये
क्वेश्चन ऑफ द डे था, इसका आंसर ये हो जाएगा। आज का आपको क्वेश्चन का कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो मिस ना करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।